चलो हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी कोमपल अध्याय 3 घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। यानी एक छोटा सा बच्चा है, वे अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम तो हमेशा कहती हो कि ये घर सिर्फ हमारा अपना है, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, यह तो घर कितनों का अपना। फिर बच्चा बोलता है मैं कैसे मानूं, ये घर जो है कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। यानी फिर माँ से बोलता है कि ये देखो माँ, चूहे कैसे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। यानी देखो ये मच्छर जो घर में कैसे टहल रहा है, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। यानी जो ये घर में देखो मकड़ी कैसे पड़ी है मस्ती में। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगती का अर्थ हुआ घूमना, घूमते अरे कतारे बांधे बांधे, कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और जो ये कतारे बांधे बांधे जाती है, ये चींटियाँ कहाँ जाती है। और उधर आंगन में देखो, और जो उधर आंगन में देखो, पक्षी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। यानी और उधर जो देखो माँ कि आंगन में कैसे पक्षी झपट रहे हैं, जैसे हम और दीदी जो आपस में किसी बात के लिए झगड़ता हूँ, उसी तरह ये पक्षी भी किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और यह देखो तिलचट्टे भी दिन रात क्या यह ना करता। यानी जो ये तिलचट्टे को भी देखो माँ, ये दिन रात क्या नहीं करता। क्यों रहते ये इस घर में जो इसे ना अपना घर समझते। यानी क्यों रहते हैं इस घर में जो इस घर को ये अपना घर ना समझते। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता, सबका ही यह घर है प्यारा। यानी इसीलिए तो मैं कहता हूँ माँ कि घर सिर्फ हमारा अपना नहीं है, इसमें जो सदा से रह रहा है वे सबका घर है। यानी ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, इसमें चूहे छिपकली मकड़ी मच्छर चूहे तिलचट्टे ये जो भी रहते हैं सदा से, उनका सबका ये घर अपना प्यारा है। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर शब्दार्थ में दिया है। गश्त लगाना का अर्थ हुआ घूमना। अभ्यास कविता में से, यानी इसका अर्थ हुआ जो हमने कविता पढ़ा है उस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न पहला, कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। यानी कविता के अनुसार आपके घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो हमने लिखा है कि कविता के अनुसार घर में चूहे मच्छर मकड़ी छिपकली चींटियाँ तिलचट्टे और पंछी रहते हैं। दूसरा में है कि चूहे घर में क्या कर रहे हैं। तो चूहे घर में खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। तीसरा प्रश्न है पक्षी किसकी तरह लड़ रहे हैं। यानी पंछी किसकी तरह लड़ रहे हैं। तो पंछी बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं, जो कि हमने कविता की पंक्ति में पढ़े थे। प्रश्न चौथा है कविता में घर को किसका घर कहा गया है। बताइए आपके घर में मकड़ी चूहा तिलचट्टा छिपकली चींटी कहाँ रहती है। इनमें से किसी एक का चित्र बनाकर उनके बारे में कुछ बताइए, ध्यान रहे कहीं कुछ ना छूटे। तो प्रश्न चौथा को हमने लिखा है कि इस कविता में घर तो यह कितनों का अपना घर कहा गया है।
अनुमान लगाइए। प्रश्न पहला, आपको कैसे पता चलता है कि घर में चूहे हैं, पक्षी है, मकड़ियाँ हैं, मच्छर है? तो इसमें क्या होता है, चूहे यानी चूहे कहाँ रहता है, बिल से, मकड़ियाँ जाल से, पंछी घोंसले से, मच्छर घूमने से। यानी जब बिल होता है हमारे घर में तो हम समझते हैं चूहे है, जाल रहता है तो मकड़ियाँ है, घोंसले रहेगा तो पंछी है, और घूमने से देखे तो मच्छर है। दूसरा क्या हमारा है कि चींटियाँ कतार बांधकर कहाँ जाती होगी? तो प्रश्न दूसरा को हमने लिखा है कि चींटियाँ कतार बांधकर घर की ओर दौड़ी जाती होगी। यानी चींटियाँ कहाँ जाती होगी कतार में? तो घर की ओर दौड़ी जाती होगी। तीसरा प्रश्न में है क्या, छिपकली गश्त क्यों लगा रही होगी? तो हमने लिखा है छिपकली छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाने के लिए गश्त लगा रही होगी। प्रश्न चौथा, प्रश्न 4 है, तिलचट्टे घर में कहाँ रहते होंगे? तो तिलचट्टे घर में तेल के डिब्बे के पास रहता है, क्योंकि तिलचट्टे तेल को चाटते हैं। तिलचट्टे जो होता है तेल को चाटते हैं। पांचवा, पक्षी किस चीज पर झपट रहे होंगे? तो हमने लिखा कि पंछी खाने के लिए रोटी पर झपट रहे होंगे। बातचीत के लिए, यानी ये प्रश्न का उत्तर हम अपने यानी जो दोस्त है उससे बातचीत करने के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न पहला, घर में चींटियाँ, मच्छर और चूहे क्या हानि पहुंचाते हैं? तो हमने लिखा है पहला, चींटियाँ हमारे घर में खाने की वस्तुओं में लग जाते हैं। दूध में, मिठाई में चींटियाँ लगकर उसे खराब कर देती है। उसके बाद मच्छर, तो मच्छर क्या है, हमारे घरों में मच्छर होने से हमें सोने में मुश्किल हो जाता है। मच्छर को काटने से मलेरिया रोग हो जाते हैं। चूहे, तो चूहे हमें क्या नुकसान पहुंचाता है? चूहे हमारे घर के कपड़े काट देते हैं, हमारी किताबें काट देते हैं, कभी कभी रोटी भी लेकर भाग जाता है चूहे। तो ये तीनों को बारे में पहला प्रश्न, चींटियाँ, मच्छर और चूहे ये क्या क्या हानियाँ पहुंचाता है। अब चलिए दूसरा प्रश्न, क्या चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं? क्या इनमें कोई फायदा भी है? घर के सदस्यों से पता कीजिए। यानी कि चूहा जो है हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसे आप अपने घर के किसी सदस्य से पूछकर बताइए। तो हमने उत्तर दिया हाँ, चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। घर के सदस्य से पूछा तो बताया कि चूहे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, यानी चूहे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। प्रश्न तीसरा, बच्चा जीव जंतु को उनका घर मानने के लिए क्या करना बताता है? यानी क्या करना बताता है? तो बच्चा माँ से कहता है कि मेरा घर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि और भी जितने जीव जंतु इस घर में रहते हैं उन सबों का यह घर है, क्योंकि इस घर को वे अपना ही घर मानकर रहते हैं। प्रश्न चौथा, आपको आपके घर में कौन कौन रहते हैं? परिवार के सदस्यों को नाम लिखिए। तो प्रश्न चौथा को हमने लिखा है कि हमारे घर में अनेक सदस्य रहते हैं। दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, माँ, पिताजी, बड़ा भाई, बड़ी भाभी, भतीजा और भी सदस्य आपके घर में रहते होंगे तो उनका लिखिएगा। और दादाजी का आपका क्या नाम है, दादी का क्या नाम है, चाचा का क्या नाम है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न हमारा पांचवा, अपने घर के बारे में कुछ बताइए। यानी ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये आप अपने घर के बारे में कुछ बताइए। तो हम अपने घर के बारे में बताता हूँ
कि मेरा घर एक छोटा सा गांव में है, मेरा घर पक्का है, घर में 5 कमरे हैं, रसोई घर और स्नान घर अलग अलग है, आंगन में एक नल लगा हुआ है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, मेरा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। यानी हम अपने घर के बारे में बताए हैं, आप अपने घर के बारे में इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। चलिए प्रश्न, उसके बाद तरह तरह के घर, क्या है तरह तरह के घर, बताइए इनके घर को क्या कहते हैं। चूहे को घर को क्या कहते हैं, बेल। मकड़ी को घर को क्या कहते हैं, जाल। जो ये बाघ है इसका घर का क्या कहते हैं, तो वारा। और ये गाय को जो है इसको क्या बोलते हैं, गौशाला, इसे गौशाला में। प्रश्न दूसरा, पता कीजिए ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं। चींटियाँ, दीमक, मछली, चीता, खरगोश। यानी ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं। तो हमने लिखा है क्या प्रश्न दूसरा कि चींटी बिल में रहता है, दीमक मिट्टी में, मछली पानी में रहता है, चीता बारा में, खरगोश झाड़ी में। यानी ये जीव कहाँ कहाँ रहता है, तो हमने उसका स्थान लिख दिया है। प्रश्न, कतार ही कतार, कतार ही कतार में प्रश्न पहला, अपने कतार कहाँ कहाँ देखी है। यानी आप प्यारे बच्चों कतार यानी लाइन यानी पंक्ति आप कहाँ कहाँ देखे हैं। तो हमने पहला प्रश्न का उत्तर लिखा है कि हमने कतार अनेक जगह देखी है। अपने ही स्कूल में प्रार्थना के समय, जो कि आपके विद्यालय यानी स्कूल में जब प्रार्थना होता होगा तो सभी बच्चे लाइन में खड़े होते होंगे, लाइन को ही हम कतार बोलते हैं। तो क्या है प्रार्थना के समय, और बैंक में, स्टेशन पर टिकट के लिए खिड़की पर, और मंदिर में इत्यादि। ठीक है। प्रश्न दूसरा, आप कब कब कतार में खड़े हुए हैं। आपको कतार में खड़ा क्यों किया जाता है। आपको कतार में खड़ा होना कैसा लगता है। तो हमने लिखा है प्रश्न दूसरा का उत्तर कि हम अपने विद्यालय में प्रार्थना के समय स्टेशन पर खिड़की यानी टिकट, सॉरी प्यारे बच्चों, स्टेशन पर यहाँ पे स्टेशन पर टिकट कटाते समय, और मंदिर में देवी देवता को दर्शन में हम कतार में खड़े होते हैं। हमें कतार में इसलिए खड़ा किया जाता है क्योंकि कार्य सुचारू रूप से हो सके, लोग आपस में झगड़े नहीं, इसीलिए हमें कतार में खड़ा होना अच्छा लगता है। फिर पूछ रहा था कि आपको कैसा लगता है, तो हमें अच्छा लगता है। प्रश्न तीसरा हमारा क्या है, कतार के लिए एक और शब्द बताइए। तो कतार के लिए एक शब्द होता है पंक्तिबद्ध, यानी पंक्तिबद्ध का अर्थ होता है कतार या लाइन, लाइन भी हम लिख सकते हैं। प्रश्न, भाषा की बात का प्रश्न पहला, उदाहरण की तरह शब्द लिखिए। मच्छर तो अच्छा, तो हमने लिखा है मच्छर अच्छा, बच्चा तो पुत्र, मस्त तो आनंद, प्यारा तो बहुत। ठीक है। प्रश्न दूसरा, उदाहरण की तरह वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। उदाहरण, सबका ही है घर यह प्यारा, तो उसका उत्तर में क्या है, यह सबका ही प्यारा घर है। का, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, तो हमने इसका उत्तर लिखा है क्या है कि देखो तो ये चूहे पकड़म पकड़ी कैसे खेल रहे हैं। का उत्तर, खा में हमें क्या लिखना है, अरे कतारे बांधे बांधे, तो इसका लिखना है अरे चींटियां कतारे बांधे बांधे कहाँ दौड़ी जाती है, यानी कहाँ दौड़ी जाती है। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में आए मोटे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो ये हो रहा है, मीना ने थैला पकड़ा,
तो पकड़ा का अर्थ हुआ पकड़ना। बच्चे एक दूसरे से पतंग छीन रहे थे। छीनना का अर्थ हुआ छीनना। सुलेहा यानी सुलेह ने गेंद लपकी। सुलेह ने गेंद लपकी, तो ये क्या हुआ लपकना। बच्चे ने मेज खींची, तो ये क्या होगा खींचना। कौवा रोटी पर झपटा, झपट पड़ा यानी झपटना। शिक्षक की सहायता से इन शब्दों पर बातचीत कीजिए। यानी ये 1 2 3 4 5 ये जितना भी वाक्य है प्यारे बच्चों, ये कार्य करने की शब्द है। जिसे पकड़ना, तो कोई काम हो रहा है पकड़ने का, क्या हो रहा है छीनना, तो यानी छीनने पर। लपकना, खींचना, झपटना, ये एक क्रिया का शब्द है। ठीक है, तो यही बोल रहा था कि बातचीत कीजिए इन शब्दों पर। प्रश्न चौथा, कविता के लिए 2 शीर्षक लिखिए। यानी ये जो कविता है उसके आधार पर 2 और क्या क्या हो सकता था। आपने यह शीर्षक क्यों चुना, कारण भी बताइए। यानी जो आप 2 शीर्षक यानी लिखिएगा उसका कारण भी बताइए। तो हमने लिखा है पहला का में, यानी प्रश्न चौथा के पहला में सबका घर यह शीर्षक रहता, तो इसलिए चुना। यानी कि पाठ का नाम रहता सबका घर यह शीर्षक, इसलिए चुन लिया क्योंकि हमारे घर में जितने जीव जंतु हैं उसका यह अपना ही घर है। दूसरा नाम होता यानी शीर्षक होता कि अपना घर सबको है, यानी अपना घर सबको है। तो प्यारा यह शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि अगर हमारे घर में कोई अपना घर बनाते हैं तो उस घर को छोड़ना नहीं चाहते। हमने 2 शीर्षक लिखे हैं। या वीडियो यहीं तक समाप्त होगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए प्यारे बच्चों। कमेंट आप जरूर करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला पाठ हमारा चौथा आएगा बिल्ली का पंजा।